हेलो गाइस अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन सिक्स्थ। ठीक है, क्वेश्चन फिफ्थ तक गाइस मैं इससे पहले वाले लेक्चर्स में करा चुका हूँ। अगर अपने क्वेश्चन फिफ्थ तक देखना है तो इससे पहले वाले लेक्चर्स देख लें। ठीक है, क्वेश्चन सिक्स्थ क्या कह रहा है इफ 1,2 4,5 ये चार कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं हमें। ठीक है, आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम सबसे पहले पैरेललोग्राम कह रहे तो मैं पैरेललोग्राम बना लूंगा। ठीक है, जैसे पैरेललोग्राम होता है वैसे ही बना लूंगा मैं। ठीक है, सबसे पहले पैरेललोग्राम बना लिया मैंने। ठीक है, फिर चार जो वर्टिसेस कह रहा है वो वाली चार वर्टिसेस लिख ली। ठीक है, आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। कह रहा है जैसे लिखी हुई है ना वैसे वैसे ऐसे करके लिख लिया हमने। सबसे पहले क्या लिखी हुई है, सबसे पहले है हमारी 1,2, 1,2 लिख दिया मैंने। फिर क्या है हमारी 4,y, 4,y लिख दिया मैंने। ठीक है, फिर क्या है x,6 3,5, x,6 3,5। ठीक है, इनको नाम दे देता हूँ ए बी सी एंड डी। ठीक है, अब देखो गाइस ये मैंने पैरेललोग्राम बना दिया। अब इसके कह रहे हैं कि चारों वर्टिसेस ना ऑर्डर में है, जब मतलब ऐसे करके ऐसे पूरी लाइन वाइज लगे हुए हैं। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है फाइंड एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है हमने। ये वाला वाई है, ये वाला एक्स है। ठीक है, तो मैंने सोचा मैं कैसे निकालूंगा। अब इसमें मेरे को क्या पता है पैरेललोग्राम्स में। पैरेललोग्राम्स की मैं प्रॉपर्टीज याद करूंगा। पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये साइड इज इक्वल टू ये साइड, ये साइड इज इक्वल टू ये साइड। ठीक है, और क्या होती है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये डायगोनल्स है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, अब मैंने कहा ये इज इक्वल टू ये वाली साइड, ये इज इक्वल टू ये वाली साइड। इससे मेरा कुछ बन नहीं रहा। देखो करके देखो, जैसे ये वाली साइड का मैंने डिस्टेंस फार्मूला से वाई की वैल्यू में कुछ निकाल दिया। ठीक है, अब मैं आपको करना सिखा रहा हूँ क्वेश्चन की मैं कैसे सोचता हूँ। ठीक है, अब मैंने जैसे ए बी का डिस्टेंस निकाल दिया। ठीक है, ए बी का डिस्टेंस निकाला। ए बी का अगर मैंने कुछ डिस्टेंस निकाला, ठीक है, वही वही वाले फॉर्मूले से निकालेंगे जो हम 7.1 में यूज करते थे, एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस वाई टू माइनस वाई वन का दोनों का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाला एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से अगर मैंने ए बी निकाल दिया। ठीक है, अब मैंने सोचा ए बी इज इक्वल्स टू सी डी होता है पैरेललोग्राम में। ये वाली साइड इज इक्वल्स टू ये वाली साइड और ये वाली साइड इज इक्वल्स टू ये वाली साइड होती है। मैंने कहा अगर ए बी इज इक्वल्स टू सी डी होता है तो मैं सबसे पहले ए बी निकाल देता हूँ, तो और फिर मैं सी डी निकाल दूंगा ऐसे ही। ठीक है, पर ए बी जो आएगा हमारा वो वाई की फॉर्म में आएगा क्योंकि इधर वाई है। ठीक है, और जो सी डी आएगा हमारा वो एक्स की फॉर्म में आएगा क्योंकि इधर एक्स है, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट तो दिया नहीं हुआ इसकी जगह। तो मैंने कहा कुछ बनेगा नहीं, हमारी इक्वेशन कुछ कुछ ऐसी बन जाएगी। हम मैं ए बी इज इक्वल्स टू सी डी लिखूंगा एंड में। ठीक है, ए बी इक्वल टू सी डी, तो कुछ इक्वेशन ऐसी बन जाएगी, इसमें वाई आ रहा हुआ, इसमें इस इक्वेशन में एक्स आ रहा हुआ। ठीक है, कुछ ऐसे और भी होगा इसके साथ, ऐसे कुछ और भी होगा, तो मेरा कुछ बनेगा नहीं, इक्वेशन मेरी कुछ बनेगी नहीं। तो मेरा ऐसे आ जाएगा वाई माइन वाई एक्स में, ऐसी कुछ इक्वेशन में आ जाएगी। पर मुझे ये तो लाना नहीं, मुझे तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो वो मैं कैसे निकालूंगा। अब मैंने फिर एक और चीज़ सोची। फिर मैंने सोचा कि एक एक तो ये वाली साइड इसकी इक्वल होती है, ये वाली साइड इसकी इक्वल होती है। मैंने कहा इससे तो कुछ बन नहीं रहा। अब एक और प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी पैरेललोग्राम की, कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब कि ये वाली, ये इज इक्वल टू ये और ये इज इक्वल टू ये। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर मतलब ये वाली चीज इज इक्वल टू ये वाली चीज। इसको जैसे मैं ओ मान लेता हूँ, ओ पॉइंट ले लिया मैंने इसको। ठीक है, तो डी ओ इज इक्वल टू बी ओ और सी ओ इज इक्वल टू ओ ए, ये हमने पढ़ी हुई है डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो इस अब बाइसेक्ट ईच अदर होने का मतलब है कि ये वाली साइड इज इक्वल टू ये वाली साइड है। मतलब मैं इसको वन ले लेता हूँ, इसको भी वन ले लूँ, ले सकता हूँ मैं। जब भी इक्वल दी होती है तो मैं दोनों को हमेशा वन ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब बी डी में इन, अब बी डी साइड, ये बी डी देखो, बी डी लाइन सेगमेंट को देखो। हम हमें ये कोऑर्डिनेट दिया है, ये कोऑर्डिनेट दिया है, तो मैं ओ वाला कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूँ। ठीक है, देखो कैसे निकालूंगा। बी डी हमें दिया है ये 3,5 है और ये 4,5 है। अब वही वाला फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, कोऑर्डिनेट वाला, ओ एक्स कॉमा वाई। कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, एम वन, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं। ठीक है, एम वन, इसको मैं ले लेता हूँ एक्स वन वाई वन, इसको ले लेता हूँ एक्स टू वाई टू। ठीक है, एम, ये हमारा एम वन होता है, ये हमारा एम टू है। ठीक है, ये एम वन ले लिया मैंने और ये एम टू ले लिया। ठीक है, तो एम वन इंटू में एक्स टू प्लस एम टू इंटू में एक्स वन अपॉन में एम वन प्लस एम टू। ठीक है, फिर कोमा एम वन वाई वन प्लस एम टू वाई, एम वन वाई टू एम टू वाई वन। ठीक है,
m1 y2 m2 y1, ठीक है, अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। तो अब देखो ये वाला फॉर्मूला यूज करके मैं ओ के कोऑर्डिनेट्स निकाल दूंगा, ओ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू m1 क्या है हमारा 1, 1 इंटू में x2 कितना है हमारा 4, ठीक है, तो 4 लिख दिया मैंने, प्लस m2 क्या है हमारा 1, m2 भी हमारा 1 है, इंटू में x1 कितना है 3 लिख दिया मैंने इधर, ठीक है, अपॉन में m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 तो हमारा 1 प्लस 1 ही हुआ, ठीक है, फिर कॉमा लगाया, m1 इंटू में y2, m1 कितना है हमारा 1, इंटू में y2 क्या है हमारा y2 ये रहा y, ठीक है, प्लस m2 y1, m2 कितना हमारा 1, इंटू में y1 कितना है हमारा 5, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस 1 m1 प्लस m2, ठीक है, इतना लिख दिया मैंने। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 1 इंटू 4 4 प्लस 3, ठीक है, अपॉन में 2 कॉमा y प्लस 5 अपॉन में 2, ठीक है, तो ये कितना आ गया इन दी एंड में 7/2 कॉमा y प्लस 5/2, ठीक है। अब ये हमारा वो x कॉमा वाई आ गया इस वाली लाइन सेगमेंट से, ठीक है, BD से, हमने इधर BD से निकाला है, ठीक है, BD लाइन सेगमेंट लिया। अब सिमिलरली मैं ना AC लूंगा, ठीक है, तो मैं AC लाइन सेगमेंट लेता हूँ, मैंने AC लाइन सेगमेंट ली, अब इसी में भी यही फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, ठीक है। अब मैंने AC जब लाइन सेगमेंट ली तो इसको x1 y1 ले लिया, इसको x2 y2 ले लिया, ठीक है। अब यही वाला फॉर्मूला में से मैंने फिर दोबारा ओ एक्स कोमा वाई निकाल दिया, ठीक है, दोबारा ओ का कोऑर्डिनेट यहाँ इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखो ये कितना इजी क्वेश्चन हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। देखो मैं आपको बताऊंगा मैंने ऐसा किया क्यों, ठीक है, ये करने के बाद पहले BD निकाला फिर AC निकाला, मैं बताऊंगा ऐसा किया आपको, ठीक है, पहले देख लो वो एक्स कॉमा वाई। अब वही वाला फॉर्मूला यूज करो, m1 इंटू मैक्स टू, m1 क्या है हमारा, अब देखो इधर अब ये AC लिया हमने तो m1 m2 बदल जाएगा, ये वाली लेना पड़ेगा हमें, ये इज इक्वल टू ये है, तो ये भी अब ये दोनों इक्वल है तो मैं इसको भी 1 ले लेता हूँ, इसको भी 1 ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब ये वाला इसको m1 ले लेता हूँ, इसको m2 ले लेता हूँ, किसी को भी m1 m2 ले सकते हो, ठीक है। अब ये वाला काट दो, ठीक है, अब ये हमारा m1 है, ये हमारा m2 है, ठीक है तो दोनों 1 ही, क्योंकि दोनों इक्वल, जब भी इक्वल दिए होते हैं ना तो मैं उसको 1 ले लेता हूँ तो क्वेश्चन मेरा इजी हो जाता है, ठीक है। अब मेरा m1 ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो ये m1 होगा ना, x1 के बिल्कुल साथ में m1 होता है, इसके साथ में m2 होता है, ठीक है। तो m1 इंटू में x2, ये जरूर याद रखना, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे हमने ये पॉइंट लिया है x1 y1, ठीक है, ये लिया हमने x2 y2, ठीक है, ये हमने लिया है, ये जैसे ये A है ये C है। अब हम m1 m2 किसको लेंगे, ये सोचने वाली बात है, कई बार बंदे इसको m1 ले लेते हैं, इसको m1, पर इसको नहीं लेना, जो x1 y1 के साथ वाली चीज़ है ना उसको m1 लेना है, इसको m2 लेना है, ठीक है। अब ये m1 है, ये हमारा m2 है, अब बस फॉर्मूला लगा दो, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, क्या हो जाएगा 1 इंटू में x प्लस, अब सीधा मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है, आपने भी फॉर्मूला लगाना है, 1 इंटू में x प्लस ये वाला 1 इंटू में 1, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ मैं, अपॉन में 1 प्लस 1 कॉमा m1 इंटू में y2, m1 कितना हमारा 1 इंटू में 6 प्लस 1 इंटू में 2 अपॉन में 1 प्लस 1, ठीक है, इतना मेरा आ गया। अब देखो क्वेश्चन कितनी जल्दी खत्म कर दूंगा मैं, अब ये आ गया x प्लस 1 इंटू में 1 अपॉन में 2, ये आ गया 6 इंटू में 1 6 प्लस 1 इंटू में 2, यह कितना आ जाएगा हमारा 6 प्लस 2/2, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 8/2, मतलब कि आ जाएगा हमारा 2 से काट दिया 4 से हमारा कितना आ गया 4, तो हमारे असली पॉइंट्स आ गए x प्लस 1/2 कॉमा 4, ठीक है। अब देखो गाइस मैंने ये भी ओ एक्स कॉमा वाई निकाला है, ये भी ओ के कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं इस AC को लेके, और ये भी मैंने ओ के कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं BD को लेके, तो ओ के कोऑर्डिनेट्स तो वही आएंगे। अब जैसे कोई पॉइंट है उसके मैं चाहे यहाँ से कोऑर्डिनेट निकालूं चाहे यहाँ से कोऑर्डिनेट निकालूं, ये पॉइंट तो वही रहेगा सेम, ये पॉइंट थोड़ा बदल जाएगा, ये पॉइंट यहाँ थोड़ा हो जाएगा, ये पॉइंट तो यहीं रहेगा,
तो मतलब इसके ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट एक ही होंगे, ये वाला कोऑर्डिनेट और ये वाला कोऑर्डिनेट एक ही बात होगी। तो मतलब x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 7/2 होगा ये, 1/2 इज इक्वल टू 7/2, ठीक है। कॉमा ये वाला कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू ये वाला कोऑर्डिनेट, y प्लस 5/2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये पहले वाला इज इक्वल टू पहले वाला, दूसरे वाला इज इक्वल टू दूसरे वाला, ठीक है। अब मैं कर दूंगा इसको, इसके 2 से 2 काट दूंगा, नीचे से नीचे वाला कट जाता है, ठीक है, अगर सेम सेम हो। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 7, x प्लस 1 इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू 7 माइनस 1 6, ठीक है। तो आगे अब ये वाला निकाल दूंगा मैं, ऐसे इसको 2 को इधर ले जाऊंगा तो y प्लस 5 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 8 हो गया, ठीक है। तो y प्लस 5 कितना आ गया हमारा 8, ठीक है। तो y कितना आ जाएगा 8 माइनस 5, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 3, दैट्स इट, ठीक है। अब मैं बताता हूँ मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने यही सोचा था मन में कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ना, इसके अगर मैं कोऑर्डिनेट निकाल दूँ पहले ए बी को लेके, ये सॉरी पहले ये इसको बी डी को लेके फिर ए सी को लेके, कोऑर्डिनेट निकाल दूंगा मैं दोनों के, तो मेरे को पता है कि कोऑर्डिनेट तो उसके सेम ही आएंगे, चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो, कोऑर्डिनेट तो हमारे सेम ही आएंगे। तो इसलिए इसलिए मैंने सबसे पहले बी टी से निकाला, फिर ए सी से निकाल दिया, फिर दोनों कोऑर्डिनेट्स को इक्वल रख दिया, पहले वाला इक्वल टू पहले वाला, दूसरे वाला इक्वल टू दूसरे वाला, तो क्वेश्चन मेरा खत्म, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन 7 देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।